नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसती हुई निकली दमो। ए मालिक तेरी बंदे हमो, बड़ा कमजोरी है आदमी, अभी लाखों वे इसमें कमी। पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। कि दिया तूने हमें जब जन्मो, तू ही ले लेगा सबके गम। नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकली दमो। ए मालिक तेरे बंदे हमो, कि सब जुल्मों का सामना प्रभु तुम ही हमें थामेना। सब जुल्मों का सामना प्रभु तुम ही हमें थामेना। वो बुराई करे हम भलाई करे, वो बुराई करे हम भलाई करे, नहीं बदलेगी वो भावना। बड़ी प्यारी का हर कदम और मीठी मेरी का भी भरम। नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसती हुई निकली दमो। ए मालिक तेरी बंदे हमो, ये अंधेरा घना छा रहा, कि तेरा इंसान घबरा रहा। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। हो लगा बेखबर कि कुछ ना आता नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा है। तेरी रोशनी में वो दमो, तू अमावस को कर दी पूनमो। नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसती हुई निकली दमो। ताकि हंसती हुई निकली दमो, ताकि हंसती हुई निकली दमो। जय हिंद, भारत माता की। भारत
मैया के ओ श्याम मथुरा से आए गोकुल माखन चोर कहाए गोकुल ओ माखन चोर कहाए गोकुल माखन भी खाओ मन माटी उठाई ओ माखन भी खाओ मन माटी उठाई देखा मैया ने अरे दादा काना भैया अरे दादा तेरा मुंह क्यों चल रहा है हाँ भैया कुछ ना है नहीं दादा कुछ है मुंह में जैसे ही दादा ने अपने मुंह को खोला सारा संसार ब्रह्मांड नजर आ गया मुंह में मैया यशोदा कस खा के गिर जाती है अरे हमारे दादा के काय को तूने दिखाई दे रहा है मुंह में कहा है बाकी ने खाई माने बाकी ने खाई ओ माँ कभी खाओ आने बाकी उठाई पकड़ जसोदा मैया मारो लगाई ओ पकड़ जसोदा मैया मारो लगाई मैया मेरी कसम तेरी मैंने माखन खायो मैया बोली। सरदार पटेल का महात्मा गांधी से बेहद लगाव था। जब महात्मा गांधी की हत्या की गई तब इस खबर को सुनकर पटेल की सेहत भी खराब रहने लगी। यहाँ तक कि गांधी जी की मौत के 2 महीने बाद ही उन्हें हार्ट अटैक भी हुआ। सरदार पटेल ने देश के गृह मंत्री के तौर पर महात्मा गांधी की हत्या और अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा में कथित तौर पर शामिल होने के आरोप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरदार पटेल ने सोमनाथ के धर्म मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया, जो पंडित नेहरू के तीव्र विरोध के पश्चात भी बना। सरदार पटेल कश्मीर में जनमत संग्रह तथा कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने पर बेहद शुद्ध थे। गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय नागरिक सेवाओं ICS का भारतीयकरण कर इन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवाएं IAS बनाया। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं साल 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जब सरकार बनी तो उसके बाद से 31 अक्टूबर को एक राष्ट्रीय पर्व के तौर पर मनाने की तैयारी की गई, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो देश के पहले प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे, उनकी जयंती पर इसको राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो ये दिन पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। इसी कड़ी में केंद्रीय संचार ब्यूरो, जो कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का एक क्षेत्रीय कार्यालय है, उसको इस बार अलीगढ़ में इस दिवस को बड़े पैमाने पर मनाने की जिम्मेदारी दी गई। तो ये कार्यक्रम 3 दिन का, एक दिन का पूर्व प्रचार जो 30 अक्टूबर को हो चुका है, जिसकी शुरुआत अलीगढ़ के महापौर श्री प्रशांत सिंघल जी ने की, और जो 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस का कार्यक्रम पूर्व महापौर शकुंतला भारती जी ने इस कार्यक्रम को के फीता काटकर चित्र प्रदर्शनी की शुरुआत की, और रंगारंग कार्यक्रम जो हुए वो कार्यक्रम यहाँ पर MG पब्लिक स्कूल में हुए हैं। एक और दिन यानी 1 नवंबर को इस कार्यक्रम का समापन समारोह होगा। उसमें हम इस अलीगढ़ के इलाके के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके आने का हम इंतज़ार कर रहे हैं। और देखिए, आज का कार्यक्रम है हमारे परम आदरणीय, मैं तो विश्व गुरु ही कहूँगी उनके लिए, स्वर्गीय श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के इस पवित्र पावन पर्व पर, इस दिन पर जो उनकी जयंती पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में मनाई जा रही है, मेरा यही कहना है कि जिए तो क्या जिए, अपने लिए सभी जीते हैं, लेकिन आज उनकी जयंती के इस पवित्र पावन पर्व पर हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम जिएंगे और मरेंगे, ये वतन तेरे लिए, ये वतन तेरे लिए। अरे जिए तो क्या जिए, अपने लिए सभी जीते हैं, लेकिन अमर वो रहते हैं जो अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए जीते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अपना जीवन कभी जिया ही नहीं, उनका जीवन हमेशा अपने देश के लिए समर्पण भाव उनका रहा। ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चरणों में नमन और वंदन करते हुए बस यही कहूँगी कि आज उनके इस जयंती के अवसर पर हम सब लोग यहाँ से प्रेरणा लेकर के जाएं और प्रेरणा लेकर के हम लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर विद्यालय में आए हुए समस्त अतिथियों का और एक खूबसूरत कार्यक्रम के लिए मैं केंद्रीय संचार ब्यूरो के लोगों का हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि इतना खूबसूरत कार्यक्रम उन्होंने विद्यालय में आयोजन करने का हमें अवसर दिया और बहुत विशेष
आभार सभी अतिथियों का कि राष्ट्रीय एकता दिवस का ये कार्यक्रम हमने उनके सहयोग से संपन्न किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है और जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। लौह पुरुष इसलिए जो उनके शक्तिशाली जो सख्त निर्णय थे, जिसके लिए उन्होंने बारदोली आंदोलन के बाद वहाँ की महिलाओं ने उन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी थी। आज़ादी के बाद 562 रियासतें जो पाकिस्तान जाना चाहती थी या स्वतंत्र रहना चाहती थी, उनको सख्ती के साथ हिंदुस्तान में मिलाने का जो महान कार्य उन्होंने किया, वो शायद किसी अन्य के बस की बात नहीं थी। अपने लिए सभी जीते हैं, लेकिन अमर वो रहते हैं। तारीखें उनको याद करती है, वतन उनको नमन करता है, जो अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए और अपने समाज के लिए जीता है। मेरा यही कहना है, जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसदार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम आजाद हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन यूं ही नहीं है, लोगों की इसमें कुर्बानियां हैं। आज सरदार भाई वल्लभ पटेल जी को हम लोग याद कर रहे हैं। उनका जीवन अपने देश के लिए हमेशा संघर्ष में रहा। कभी उन्होंने अपने परिवार की, अपनी परवाह नहीं की। जिस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया जी की पत्नी, हमारे जिस समय उनकी मदर की डेथ हुई थी, पत्नी का निधन हो चुका है, लेकिन उन्होंने कह दिया मैं अपने कर्तव्य पथ पर अटल हूँ। मैं पहले अपना काम करूँगा अपना देश के लिए, अपने समाज के लिए, बाद में मैं देखूँगा। और उसके कोर्ट की बहस के बाद वो अपने घर पहुँचे। तो मैं तो यही कहती हूँ कि बस हमें जीना है अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए। क्यों कि आज मेरे ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आज इनको पता है या नहीं है, मैं तो यही कहूँगी बच्चों, ये देश हमारा यूं ही आज़ाद नहीं हुआ, यूं ही हम लोग स्वतंत्र नहीं है। मेरी शुभकामनाएं है कि आज इस वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के पवित्र पावन पर्व पर आप बस ये प्रेरणा लेंगे कि हम जिएंगे और मरेंगे एक वतन तेरे लिए, एक वतन तेरे लिए। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये लाए थे तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। उन्हें मैं उनके चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए बस आज इस पवित्र पावन पर्व पर हमको ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि बस हमें अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए जीना है। तारीख उन्हीं को याद रखती है, देश उन्हीं को नमन करता है, राष्ट्र उन्हीं को याद करता है जो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए समर्पण भाव से काम करते हैं। चाहे वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, कोई भी हो, इन महापुरुषों के चरणों में सभी के मैं नमन करती हूँ कि इन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी देकर जो आज हम लोग जिस तरीके का जीवन स्वतंत्र जी रहे हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपके लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आज के इस पवित्र पावन दिन पर यहाँ से प्रेरणा लेकर के हम लोग जाएंगे कि हम जिएंगे और मरेंगे और छोटे से